एमपी में पंचायत चुनाव से किसे परहेज? पुराने आरक्षण पर त्रिस्तरीय चुनाव की मांग। हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार। 9 दिसंबर को जबलपुर हाईकोर्ट ने भी पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच ने ग्वालियर बेंच के आदेश को यथावत रखा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी है। यह है कि जुडिशियल डिसिप्लिन है कि हम, क्योंकि एक बेंच उसको मना कर चुकी है, इसलिए हम दूसरी बेंच दूसरा व्यू नहीं ले सकती। तो मैंने कहा सर ठीक है, ये तो कोर्ट की प्रेरोगेटिव होता है, बट मैंने कहा मेरे को आप सुन लीजिए। तो उन्होंने हमको विस्तार से 40 मिनट सुना और वो मेरिट्स पे सुन रहे थे टू अ एक्सटेंट। तो उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने वही बोला जो शुरू में बोल रहे थे। तो हमारे पास अब अगला विकल्प है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जैसे ही जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला आया, वैसे ही एमपी में पंचायत चुनाव पर सियासत आमने सामने भी हो गई। इसमें कंफ्यूज करने वाली बात यह भी सामने आई कि एक तरफ कांग्रेस पंचायत चुनाव का स्वागत कर रही है, तो दूसरी तरफ उनके नेताओं को याचिकाओं से भी परहेज नहीं है। कांग्रेस पलायन कर रही है, कांग्रेस चुनाव से भाग रही है, कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद रोकने पर लगे हुए। हमारा कहना है कि डेमोक्रेसी के अंदर सबसे छोटी इकाई पंचायत है और प्रजातंत्र नीचे तक पहुँचे। पहले भी कांग्रेस ने यही किया, संशोधन किया और चुनाव नहीं कराए। और अभी भी वो चाहते हैं कि चुनाव नहीं हो, क्योंकि हर चुनाव में कांग्रेस हारेगी, ये तय है। क्योंकि जब एक बार इलेक्शन की घोषणा हो गई, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो माननीय न्यायालय ने जो भी आदेश दिया उसका पालन सरकार करेगी और निष्पक्ष चुनाव होंगे और अच्छे चुनाव होंगे। देर से आए दुरुस्त आए, हम तो पहले ही कराना चाहते थे चुनाव। अब बस यही है कि जो आरक्षण का प्रावधान है उसका पालन उन्होंने नहीं किया, जो गलत है। जो महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र था उसको फिर से रिपीट कर दिया गया, जबकि कानूनन उसको रोटेशन करना चाहिए था। कोर्ट की याचिकाओं में साल 19-20 में हुए परिसीमन को रद्द करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। दरअसल कमलनाथ सरकार ने 2019-20 में पंचायत चुनाव का आरक्षण निर्धारित कर दिया था। इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी। इस पुरानी अधिसूचना को निरस्त किए बिना शिवराज सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से नई अधिसूचना जारी कर दी। सरकार ने 21 नवंबर 2021 को आगामी पंचायत चुनाव को 2014 के आरक्षण रोस्टर के आधार पर कराने की घोषणा की। इसी पर सियासत गर्म है। भले कांग्रेस पंचायत चुनाव का स्वागत कर रही हो, लेकिन उसका मन याचिकाओं की ओर भी है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है पंचायत चुनाव में कांग्रेसी पैच। जी हां, आज इसी पर हम बात करेंगे। जो याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी उन पर कुछ इसी तरह की चर्चा गर्म है। हालांकि जबलपुर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर स्टे लगाने से मना कर दिया है, फिर भी लगता है कि ये जंग आगे तक जाएगी। सुप्रीम लड़ाई की बात कही जा रही है और उसकी तैयारी भी है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन बात दो मुद्दों पर है, एक परिसीमन, दूसरा आरक्षण। पर कहाँ गलती हो जाती, कहाँ चूक हो जाती, क्योंकि कांग्रेस कहती कि हम नहीं चाहते, लेकिन दिखाई कांग्रेस के लोग ही देते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले से कह रही है कि जो किया है वो कानून है और कानून के तहत हम आगे बढ़े हैं। अब ये भी साफ हो चला है कि चुनाव तो होंगे, फिर चुनाव होंगे तो पैच किस बात का। चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथ आशीष अग्रवाल जी जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब्बास हफीज जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, और हर्षवर्धन प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है। अब्बास जी, एक तरफ आपके ही लोग कहते हैं कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपके इसलिए क्योंकि विवेक तनखा साहब बात कर रहे हैं, वो वकील के साथ राज्यसभा के सदस्य भी है, तो फिर ये इनकार नहीं किया जा सकता कि आपके व्यक्ति नहीं है। दूसरी तरफ आप कहते हैं, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं हम तो यही चाह रहे थे, स्वागत है। बात किसकी मानी जाए, कन्फ्यूजन कहाँ है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वकील अपना धर्म निभाता है, उसके पास जो व्यक्ति जाता है उसकी याचिका को लेकर उसका काम है कोर्ट जाना। विवेक तनखा साहब अगर गए हैं तो ये इंडिपेंडेंट लोगों के लिए गए हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको कोई आपत्ति है वो अपनी आपत्ति को दर्ज कराने हाईकोर्ट पहुंचे उनके जरिए से। अगर इस तरह के पैमानों पर देखा जाएगा तो मनोज जी, सबसे पहली बात यह है कि जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, डो केमिकल की तरफ से एंडरसन के लिए एक वकील खड़े किए गए, तो बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता है, बाद में मंत्री बने हैं, सब हैं, उस वक्त भी नेता हैं, आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो क्या कह दिया जाएगा कि ये
उनकी तरफ से बीजेपी का स्टैंड था डो केमिकल को खड़ा करना। मेहुल चोकसी के लिए बीजेपी के एक बहुत बड़ी मंत्री, उनकी बेटी खड़ी हुई वकालत के लिए, तो क्या ये कह दिया जाएगा कि बीजेपी का स्टैंड है मेहुल चोकसी को बचाना? वकालत अपनी जगह है, कोर्ट रूम अपनी जगह है, न्यायपालिका है। फिर आप हमारे ये बात होती है तो फिर अब संसद आता है, संसद के साथ साथ विधानसभा आती है, सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सब चीज़ें अलग अलग हिस्से हैं लोकतंत्र के। अब सबसे बड़ा विषय ये बहुत स्पष्ट कर दूं मनोज जी कि कोई भी किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी कोर्ट का रुख नहीं कर रही है, न जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कह दिया है कि जिस तरह से परिसीमन को रद्द किया गया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रद्द किया गया, जिसकी इनके पास ताकत नहीं थी संवैधानिक, लेकिन किया गया, ये सारे गड़बड़ घोटालों के बाद भी कांग्रेस पार्टी तैयार खड़ी है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड साफ है। अब यहां पर यह कह दिया जाए कि कांग्रेस नहीं है, तो ये तो मुझे लगता है दलगत राजनीति का अड्डा है भी नहीं। सिंबल पर चुनाव हो रहा है क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी? चुनाव जब सिंबल पे है ही नहीं तो पार्टी का स्टैंड क्या मैटर करेगा? ये इन व्यक्तिगत जो प्रत्याशी हैं उनका स्टैंड मैटर करता है। सिंबल पर चुनाव की बात बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये चुनाव नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये पहली दफा है नहीं, उससे पहले पीसी शर्मा साहब यही कह रहे थे कि हम कोर्ट जाएंगे, दूसरे दिन उन्होंने अपनी बात बदल ली, वो कहते हैं सारी बातें मनोज जी हुई। पहले अलग अलग व्यक्तियों की राय रहती है, लेकिन जब पार्टी का स्टैंड आ जाता है कुछ ही घंटों के बाद तो सारी राय जो है पार्टी के स्टैंड की तरफ चले जाती हैं। एकदम कोई बात आती है सामने तो बहुत सी चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं। क्या होता है? अध्ययन होता है, अध्ययन के बाद स्टैंड लिया जाता है। पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है। कांग्रेस पार्टी ने सर्कुलर्स भी जारी कर दिए हैं। इंदौर की अगर आप बात करें तो इंदौर में हर एक विधानसभा के स्तर के ऊपर 2-2 वकीलों की नियुक्ति भी कर दी गई है। उनको इंचार्ज बना दिया गया, प्रभार दे दिया गया है कि वो जो भी प्रत्याशी हमारे कांग्रेस के समर्थक हों, कांग्रेस समर्थित हो प्रत्याशी, उनकी सहायता करने के लिए आगे जाएं। तो ये सबसे बड़ा विषय यहीं पर यही आता है कि हम कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के आरक्षण के ऊपर यह तय किया, इनकी सरकार ने, कि ग्राम पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे और कहते हैं जिला पंचायत के चुनाव के लिए आरक्षण होगा। पहली बार इतिहास में चुनाव हो रहा है जिसमें 3 त्रिस्तरीय चुनाव है, लेकिन 2 आरक्षण चलेंगे। एक 2014 का चलेगा, एक 2021 का चलेगा। परिसीमन वो रद्द कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो बिल्कुल ईमानदारी के साथ किया गया था। हर एक वार्ड को एक ही विधानसभा में रखा गया था, जिसको इन्होंने चैलेंज भी करवाया था अपने लोगों से, और हाईकोर्ट के जवाब इनका चैलेंज नहीं टिका था। हाईकोर्ट ने उसको सही माना था। फिर ये गवर्नर साहब से क्या करवा के आए हैं, ये तो बहुत गलत। चलिए यार बता देंगे, मेरे साथ आशीष जी जुड़ गए। आशीष जी, आप सुन रहे होंगे, अब्बास जी की बात का जवाब तो दे दीजिएगा, लेकिन बात अब कोर्ट ने भी साफ कर दी है कि चुनाव तो होंगे। हालांकि ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं होते हैं, पर कांग्रेस कह रही कि हम तो चाहते कि चुनाव हो जाए। दिग्विजय सिंह जी अभी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विवेक तनखा साहब कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो कह रहे हैं कि नहीं, वो एक वरिष्ठ वकील है। अब राज्यसभा सदस्य माने या वरिष्ठ वकील, भारतीय जनता पार्टी क्या मान रही? देखिए, दोहरा चरित्र है, और मुझे लगता है कि ये पूरे देश ने मान लिया है कि कांग्रेस मतलब दोहरा चरित्र। ये दोहरा चरित्र ऐसे है कि इनका हर नेता एक अलग बात करता है। एक सैयद जाफर हैं जो इनके पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो डे 1 से चिल्ला रहे हैं कि ये कोर्ट में जाएंगे और चैलेंज करेंगे। विवेक तनखा जी किसके दल के नेता हैं? कांग्रेस के नेता हैं। और उसके बाद कई सारे लोग निकल कर आते हैं, वो ये कहते हैं कांग्रेस से कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, परंतु जो जा रहे हैं उनका हम समर्थन करेंगे, उनको सहयोग करेंगे और उनको विधिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। तो उसको क्या माने कि कांग्रेस जा रही है, कांग्रेस विरोध में है चुनाव के। ये वही कांग्रेसी थे जो अभी तक चुनाव आयोग पर, जब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए थे, आरोप लगाते थे कि सरकार के दबाव में चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा रहा। और जैसे ही चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी चुनावों की, तो ये चुनाव आयोग पे ही आरोप लगाने लगे कि सरकार के दबाव में चुनाव हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भ्रमित जो पार्टी है उसका दोहरा चरित्र अब जनता को उजागर हो गया। एक बात जी, मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे हैं 2014 का आरक्षण, 2019 का आरक्षण, 2021 का आरक्षण। मैं पूछना चाहता हूं, आरक्षण तो है ना, तो फिर इनको लोकतांत्रिक मूल्यों पे इतना भ्रम क्यों है? कांग्रेस की आदत हो चुकी है कि इनको हर लोकतांत्रिक संस्था पे अविश्वास है। इनको सुप्रीम कोर्ट पे अविश्वास होता है। जब जवाब ले लीजिए, आपका एक सवाल बहुत मौजूद है, मैं जवाब दे देता हूं आपको। 2014 का जो आरक्षण है, अगर वो यथावत रखा जाएगा 2020 के 21 के चुनाव में, तो जिस जगह पे पुरुष आरक्षित सीट थी, जहां पर महिला आरक्षण नहीं था, वहां रोटेशन के हिसाब से आरक्षण महिला नहीं आएगा। बहुत सी महिलाएं मध्य प्रदेश में वंचित रह जाएंगी आरक्षण के नहीं बदलने से। ये नियम है कि आपको हर 5 साल में रोटेशन के हिसाब से बदलना चाहिए। अगर
आप नहीं बदलेंगे, 10-10 साल आप वंचित रखेंगे मध्य प्रदेश की महिलाओं को चुनाव लड़ने से, ये आपका दोहरा चरित्र है। आशीष जी क्या बोल रहे हैं? बात ही पूरी नहीं हुई। आप अपनी बात पूरी आप अपनी बात अरे कर लीजिए, अपनी बात कीजिए हर्षवर्धन जी। मनोज जी, कांग्रेस को लोकतांत्रिक संस्थाओं पर इतना भ्रम और अविश्वास क्यों है? जब सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के पक्ष में फैसला देता है तो ये सुप्रीम कोर्ट पे उंगली दिखाते हैं, जब इनके भ्रष्टाचार पर सीएजी आपत्ति करता है तो ये सीएजी पे आरोप लगाते हैं, जब इस देश के वैज्ञानिक वैक्सीन का आविष्कार करते हैं तो ये वैक्सीन पर आरोप लगाते हैं, और जब चुनाव आयोग चुनाव कराने लगता है तो ये या तो ईवीएम पे बात करते हैं या किसी तरह की बात करते हैं। जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ी हो गई। अरे परिसीमन आपने कराया नहीं, कमलनाथ सरकार ने परिसीमन कराया, उसको आपने रद्द कर दिया, बिना परिसीमन के चुनाव लड़वाएंगे। तैयारियां आपकी है नहीं, वोटर लिस्ट तैयार नहीं है। मनोज जी मैं शांत हो जाता हूं, अगर मुझे बोलने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं शांत हो जाता हूं। नहीं सर, मैं आपको बोलने को मिला, अरे आपको सबको मिलेगा बोलने का मौका, क्यों बोलने मंची बोलने के लिए पे लगातार बोले जा रहे हैं। आप ही को मिला तो आप कहेंगे तो क्या मैं बोलूंगा नहीं? रुकिए ना, रुकिए, ठीक नहीं है, ठीक है, बीच में गलत सवाल करेंगे, मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं जवाब लूंगा, आशीष जी को जवाब देने दीजिएगा, लेकिन मैं पहले हर्षवर्धन जी, कंफ्यूजन कहां है? अब तो सब क्लियर हो गया कि क्या अब्बास जी इस अब्बास जी इस कार्यक्रम के एंकर हैं क्या? ये प्रेशर, अगर एंकर है तो फिर मुझे ये प्रेशर नहीं, ये आपके संचालन पर सवाल खड़ा करेंगे। ये प्रेशर का नहीं, ताकि आप इन पर मौका दीजिए। अब्बास जी बोले मैं लगातार उनके क्रम पर रोकूंगा टोकूंगा, अब इस तरह से अगर चलाना है तो आप रुकिए, अब ये चाहते नहीं समय का इस्तेमाल कीजिए, आप दोनों बहुत समझदार लोग हैं। नहीं, ये कांग्रेसी प्रवक्ताओं की एक नई टैक्टिक है जिसको दर्शकों के सामने उजागर करना चाहिए। आपके पास तथ्य होते नहीं है, इनके पास अध्ययन होते नहीं है और लगातार अपने क्रम को बोलने के बाद दूसरे के क्रम को बाधित करते हैं। जी आप समझ लीजिए, मैं लौट रहा हूं, आप दोनों की तरफ जी। हर्षवर्धन जी, मेरा सवाल यही था, कंफ्यूजन कहां? अब तो सारे कंफ्यूजन दूर होगा, ये तो तय हो गया कि पंचायत के चुनाव पूरा नहीं हुआ ना क्रम, तो कांग्रेसी मित्र आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। हर्षवर्धन जी को एक बार मौका मिले जी। हर्षवर्धन जी आवाज सुन पा रहे? दोनों ही प्रवक्ता काफी जोश में है आज। खैर मेरा ये कहना है कि जी कीजिए आप अपनी बात। बहुत लंबे समय से जो 3 लेवल पंचायत चुनाव हैं वो रुके हुए हैं, और इससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो प्राथमिक इकाई है पंचायतें, जो कि हमारे देश का एक बड़ा प्रतीक है लोकतंत्र का, वहाँ पे विकास के काम बाधित हो रहे हैं। नियम कानून जो भी हों, दिक्कतें जो भी हों, दोनों ही दलों को ये चाहिए कि ये चुनाव जल्दी कराए जाएं। अब जहाँ तक परिसीमन और आरक्षण का सवाल है, ये तो लगातार सियासी सवालों के आरोपों के घेरे में रहता ही है। अब भाजपा ने रद्द कर दिया पुराना, कांग्रेस को दिक्कत हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल सिंबल के बेसिस पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो दिक्कत कहाँ है? अब वक्त आ गया है कि ये चुनाव जल्दी कराया जाए प्रदेश में, और ये चुनाव कहीं ना कहीं पॉलिटिकली भी बहुत ही सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा चुनावों से कुछ समय पहले हो रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार का लिटमस टेस्ट भी होगा, और कांग्रेस की जड़ें अभी कितनी गहरी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसका भी एक संदेश दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, और ये संदेश दूर तक भी जाएगा, और इसीलिए शायद भले सिंबल के आधार पर चुनाव ना हो, इसलिए बीजेपी का। जी अब्बास जी बोलिए। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, सबसे पहले सिर्फ 2-3 बातें हैं। 2-3 बातें ये हैं कि इन्होंने कहा आरक्षण, हमने कहा आरक्षण रोटेशन के हिसाब से चलेगा, भारत के संविधान के हिसाब से चलेगा, प्रदेश के कानूनों के हिसाब से चलेगा। एक व्यक्ति जो जब परिसीमन को रद्द करने के खिलाफ, जब परिसीमन को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट गए इनके लोग, वहां जब हाईकोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया, इन्होंने बोला है पर्याप्त बोला, इनको बोल दीजिए, बताएं कि वो कोर्ट जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं। अब आप एंकर, वो एक तरफ कोर्ट जाते हैं, विवेक तन्खा को भेजते हैं, और उसके बाद कहते हैं हम कोर्ट नहीं जाना चाहते। तो सबसे पहले एक स्टैंड पर तय करें। जी हाँ बोलिए आप। आशीष जी अपनी बात पूरी कीजिए। आशीष जी अपनी बात पूरी। मैं जवाब दूं आशीष जी, या आप बात करेंगे अब आगे? देखिए, मैं 2 बातें कहता हूं। सबसे पहले तो ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। ये बाबा साहब ने संवैधानिक जो अधिकार दिए हैं, संवैधानिक संस्थाएं बनाई हैं, और उसके बाद अगर किसी को असंतोष है तो वो कोर्ट चला जाए। परंतु ये क्या है कि ये कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट रोक लगाने से इनकार कर देता है, उसके बावजूद ये उस संवैधानिक प्रक्रिया को धत्ता बताने के लिए तैयार है। एक बात। दूसरी बात, कमलनाथ जब से सत्ता में आए, वो अपनी लंगड़ी लूड़ी सरकार को लेकर आए,
तब से कमलनाथ इन नगरीय निकाय चुनाव की और पंचायत चुनावों से भाग रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने उस समय भी प्रयास किया कि कैसे भी अड़ंगे लटकाए। कमलनाथ सरकार के समय जब चुनाव होने थे तो कमलनाथ सरकार उसको लगातार लटकाती रही। उसके बाद जहां पर सीधी प्रक्रिया से हो सकते थे वहां पर इन्होंने एक कानून लाने का प्रयास किया जिससे वहां से सीधी प्रक्रिया से नहीं हो। ये तो कमलनाथ सरकार का शुरुआत से कॉन्फिडेंस नजर आता है। मैं तो कांग्रेसियों से पूछता हूं कि 2014 का आरक्षण हो या 2021 का आरक्षण तो आरक्षण है ना। अगर चुनाव हो जाएंगे गैर दलीय व्यवस्था से हो जाएंगे तो आप अपनी प्रत्याशित हार से इतना क्यों भाग रहे हैं? सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की जितनी मंडली है उसकी कलई इस देश के सामने और राहुल गांधी की टीम के सामने उजागर हो जाएगी, इसलिए ये लोग भाग रहे हैं। अब मैं जवाब ले लेता हूं जी। अब मैं जवाब दे इन्होंने कहा कि आरक्षण हो रहा है, आरक्षण, और इन्होंने संविधान की बात भी करी। शायद संविधान के बारे में बीजेपी के नेताओं को ज्ञान नहीं है। आर्टिकल 243 सी और डी, आर्टिकल 243 सी और डी ये कहता है कि पंचायत के चुनाव में 2 तथ्य महत्वपूर्ण है। दो तथ्य, अब ये देखिए बीच में 2 तथ्य, मैंने एक लफ्ज नहीं बोला, 30 सेकंड टाइम दी। 243 ये कहता है सी और डी के 2 तथ्य महत्वपूर्ण है। 2 तथ्य क्या है पंचायत चुनाव में? एक परिसीमन हो और दूसरा रोटेशन के हिसाब से चुनाव के आरक्षण बदल के कराए जाएं। अब जब 2014 के आरक्षण पे 2021 में चुनाव होगा तो वो संविधान के आर्टिकल 243 सी और डी के खिलाफ जाएगा। यही हमारी आपत्ति है कि जिन लोगों को, जिन वर्गों को मौका नहीं मिला पिछली बार, उनको इस बार भी मौका नहीं मिलेगा। आपको आरक्षण दोबारा कराना चाहिए था, लेकिन आपने जानबूझ के इसलिए नहीं कराया कि लोगों की आपत्तियां आएंगी, कोर्ट जाएंगे, लोग कोर्ट जाएंगे तो स्टे मिलने के बाद चुनाव नहीं होगा। नहीं, लेकिन आरोप हो गया ना। जाफर का जिक्र किया, सैयद जाफर का जिक्र किया, जाफर जनप्रतिनिधि है, जिला पंचायत के जिनवाड़े के जनप्रतिनिधि होने के नाते वो जो बिना सिंबल के जीते वहां नहीं जाएंगे, प्रवक्ता की हैसियत से नहीं गए, वो जनप्रतिनिधि होने की हैसियत, ये बड़ा अलग है। अब आप बताइए, यदि कोई जनप्रतिनिधि है उसको जाना चाहिए, स्वाभाविक है, लेकिन यदि वो कांग्रेस का जुड़ा है तो उसको कांग्रेस का व्यक्ति माना जाएगा। यदि विवेक तनखा साहब कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य तो माना जाएगा। मैं आपको बताता हूं, अरुण जेटली जी का भोपाल गैस ट्रेजेडी, डो केमिकल के लिए खड़ा होना क्या बीजेपी का स्टैंड मान लिया जाएगा? जनप्रतिनिधि भी हैं और गए भी हैं अदालत के अंदर उनके लिए। वो एक अलग विषय है, ये दोनों चीजें अलग हैं। दोनों चीजें अलग हैं। राजनीतिक पार्टी चुनाव, कांग्रेस पार्टी, देखिए फिर हर्षवर्धन जी ने बात कही थी, मैंने वही कहा, बिना सिंबल के चुनाव है, पार्टी का स्टैंड मैटर नहीं करता है। यहाँ पर पार्टी का अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ा है और उसको आपत्ति है, वो बिना सिंबल के लड़ा है, वो जा सकता है, वो स्वतंत्र है। और रोटेशन पे परिसीमन रद्द क्यों किया गया? इन्होंने 15 साल में परिसीमन कितनी बार करा दिया? मनोज जी सवाल, मेरे इनके सवाल तो जवाब दिए, परिसीमन रद्द क्यों कराया जब 15 साल में एक बार परिसीमन नहीं किया? अलग अलग विधानसभाओं के अंदर एक पंचायत आ रही है। समझ रहा हूं कितना महत्वपूर्ण पंचायत के चुनाव, अलग अलग विधानसभाओं के लिए भले आप ना कहे कि पंचायत 2-3 विधानसभाओं में आती है, भले आप ना कहे, भले आप ना कहे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चुनाव समझ आ रहा है आप लोगों के लिए। जी आशीष जी, आप कुछ कह रहे? आशीष जी आप कहिए अपनी बात। मनोज जी देखिए, 2 बातें। सबसे पहले तो उन्होंने जितने भी अभी संविधान के आर्टिकल बताए, वो जब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने ही स्वीकार करने से मना कर दिया तो ये देश सोनिया गांधी या राहुल गांधी के कमरे से और उनके घर से नहीं चलता, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है और उसको चलने दें। बात नंबर 1। बात नंबर 2, कांग्रेसी मित्र आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जान करके आपत्तियां लगवाने के लिए इस तरह का निर्णय लिया। तो ये आपत्तियों में शामिल क्यों रहे? फिर तो ये हमारी बी टीम बनना चाहते हैं। ये तय तो कर दें कि इनके तर्क हैं या कुतर्क हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस चुनाव में आपत्तियां लगे तो आपत्तियां विवेक तनखा क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ है? तो क्या आपके प्रवक्ता जाफर हमारे साथ हैं? अरे आप स्वयं तो देखें, आप सदैव इस चुनाव से भागते रहे। आपको मालूम है कि आपकी कलई खुल जाएगी। आपको मालूम है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 75 में से 65 जीते हैं। पंचायत चुनाव में यहाँ पर 1200 पंचायतें 1200 पंचायत सभाओं में नहीं जाए, वो कह रहे हैं 1200 पंचायत आपने। जी चलिए, अब जी हर्षवर्धन जी, ये ठीक है, सिंबॉलिक तौर पर नहीं है ये चुनाव, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों को बहुत जरूरत है इन चुनावों की, चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और आपने वही कहा था। तो क्या ये जो जिस तरह की लड़ाई दिखाई दे रही, अब ये तो तय हो गया कि विवेक तनखा साहब कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हालांकि हाई कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि चुनाव होंगे, चुनाव तो होंगे। हर्षवर्धन
बिल्कुल सही कहा, भले ही सिंबल नहीं है, लेकिन ये चुनाव पॉलिटिकली सिंबॉलिक होते हैं कि किस पार्टी के उम्मीदवार या समर्थित उम्मीदवार कहा जाए टेक्निकली ज़्यादा लोग जीते हैं। और मीडिया भी अपना आकलन इसी के आधार पे करता है और जनता भी करती है। लेकिन मेरा ये कहना है मनोज जी कि जनता देख रही है। पंचायत जो कि इतनी महत्वपूर्ण कड़ी लोकतंत्र की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज के लोग बेचारे विकास की राह तक रहे हैं, उनके घरों तक जाने तक सड़क नहीं है, बच्चों को नदी पार करके जाना होता है, बहुत सारे बुनियादी काम गाँव में बाकी हैं। और अगर आप नियम कायदों की रोशनी में इसके चुनाव में अंधेरा करते रहेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बहुत लंबा वक्त पहले से बीत चुका है। मुझे लगता है कि जो दलीय आपत्तियां हैं आपस की, उनको छोड़ के चुनावों की राह प्रशस्त होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं छोटी छोटी प्रतिक्रिया आप दोनों से ले लेता हूँ। अब आशीष जी, चुनाव होना चाहिए आप भी कह रहे हैं, और ये बात सच है कि लंबे समय से चुनाव रुके हुए थे। अब ये तय हो गया है कि हाईकोर्ट ने बोल ही दिया है कि कहीं कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति को निरस्त कर दिया है, चुनाव होने जा रहे हैं। आशीष जी, अब तो आपत्ति खत्म हो गई, आपको भी नहीं? देखिए, भाजपा हमेशा लोकतंत्र के पर्व यानी कि चुनावों को करवाने में शामिल रहना चाहती है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने सरकार संभाली तो कोरोना की 2 लगातार वेव्स मिली, और उसके बाद जैसे ही कोरोना की दूसरी वेव के बाद हमने वैक्सीनेशन को अपने स्तर तक पहुंचाया, इन चुनावों के लिए हमने सहमति दे दी। अब कांग्रेसियों की कलई खुल चुकी है, इनका दोहरा चरित्र सामने आ चुका है कि ये सच्चाई ये है कि ये चुनाव से भाग रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की हार और भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, वही हश्र कांग्रेस का यहाँ पर भी होने वाला है। अपनी प्रत्याशित हार को देखकर कांग्रेसी बौखला चुके हैं। आशीष जी, एक मेरा सवाल भी था कि 2014 और 21 जो बात कर रही लगातार कांग्रेस, उसको भी थोड़ा स्पष्ट कर दें। 2 आरक्षण नहीं, बहुत स्पष्ट है। देखिए 2019 में कमलनाथ सरकार ने जो आरक्षण प्रक्रिया चलाई, जो अध्यादेश लाए, वो इसको पूरा नहीं कर पाए, और पूरा नहीं कर पाने के कारण वो अध्यादेश समाप्त हो गया, और उस कारण जो आरक्षण प्रक्रिया है जो उस समय प्रारंभ हो चुकी थी वो 2014 की रहेगी। जो आरक्षण प्रक्रिया उस समय 2019 में कमलनाथ जी ने प्रारंभ नहीं की थी, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष आते हैं, उनके फ्रेश आरक्षण होंगे। भारतीय जनता पार्टी इसमें ना वादी है ना परिवादी है। जो चुनाव आयोग चाहेगा हम उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं, परंतु कांग्रेस जिस तरह से पीठ दिखा के इन चुनावों से भाग रही है वो मध्य प्रदेश की जनता भी देख रही है, और इस देश में दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के नेता भी देख रहे हैं। नहीं, अब समय नहीं है। एक परिसीमन भी मुद्दा है जी। अब्बास जी जल्दी से। 15 साल में आपने परिसीमन नहीं किया। जो पंचायतें बड़ी बड़ी थी वहां पर एक अलग विषय है, जो छोटी पंचायतें हैं वो एक अलग विषय बन गया। समानता नहीं रही, जब हमने परिसीमन कर दिया आपको क्या अधिकार मिल गया उसके ऊपर? कौन से आपको वो दिख गए? आपने बिना कारण बताए उसको निरस्त कर दिया, और आज बिना परिसीमन के आप जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र की जनता आपके विरोध में है। कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी हो, आपको समर्थन देगी, उसके खिलाफ वोट डालेगा। ये तो इंतजार कर अभी 28 उपचुनावों के परिणाम आए और उसके बाद 4 उपचुनावों के भी परिणाम आए। तो है, आप सबको मिलाकर आप एवरेज निकाल लीजिए। बहुत मजा आता है चुनाव हो जाता है, इसमें ज्यादा समय नहीं है सर। आपका जो भ्रम जाल है इन चारों उपचुनावों में ये भ्रम तो जनता दूर करती है। अब किसका दूर करेगी वो समझ जाएगा। हालांकि नहीं है, सिंबॉलिक चुनाव नहीं है, पर मैं समझ रहा हूँ इस चीज। चलिए, आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी मेरे साथ जुड़े, अब्बास जी और साथ ही हर्षवर्धन जी। लेकिन मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जो पैच था, दिखाई दे रहा था, वो आज हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव होंगे। कांग्रेस ये मान रही है कि हमारा कोई इससे मकसद नहीं, हम भी चाहते चुनाव हों, पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। जैसा विवेक तनखा साहब कह रहे थे, तो नजर सुप्रीम कोर्ट पर भी हो।